अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 कक्षा 10वीं। अब आज हम कर रहे हैं इसका 8वां सवाल। देखो ध्यान से। 9.1 का 8वें सवाल में क्या है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.1 पेडेस्टल है, उसके ये पेडेस्टल है आपका, इसके शिखर पर, ये इसका शिखर है पेडेस्टल का, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये एक मूर्ति है, ये कितनी है, ये मूर्ति है और इसकी लंबाई कितनी है 1.6 मीटर, यहां से यहां तक। वो कह रहे मूर्ति लगी है, मूर्ति के भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का बिंदु, ये भूमि है और भूमि का कोई एक बिंदु जिसका नाम हमने ए लिया, वहां से मूर्ति के शिखर का, इसकी मूर्ति का शिखर ये है, इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। ये कोण कितना है 60 डिग्री। फिर उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, इसी ही बिंदु से, ये पेडेस्टल का शिखर है, इस पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। ये कोण आपका 45 डिग्री है और ये जो पूरा कोण था ये कितना था आपका 60 डिग्री। समझ आया आपको? ये पूरा कोण कितना था 60 डिग्री का और ये वाला कोण कितने डिग्री का है 45 डिग्री का है। फिर वो कहते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। ये चीज आपने क्या करनी है, निकालनी है। ये ऊंचाई आपने क्या करनी है, निकालनी है। ये ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसका मतलब आप बी सी क्या करना चाहते हो, निकालना चाहते हो, पेडेस्टल की ऊंचाई को निकालना चाहते हो। पेडेस्टल की ऊंचाई ये आपने निकालनी है। तो आप देखो कैसे निकालोगे, ध्यान से समझो। हम पहले ये देखो, ये आपके पास क्या है, त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। एक त्रिभुज आपके पास बन रही है ए बी सी और दूसरी त्रिभुज क्या बन रही है ए बी डी। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो हम पहले बड़ी त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी में, और ये त्रिभुज आपकी है कौन सी, समकोण त्रिभुज है। तो आप इसको लिखोगे सही, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। देखो ध्यान से, इस पेडेस्टल की ऊंचाई को आप बीसी को आप निकालना चाहते हो, तो हम मान के चलते हैं, माना बीसी क्या है एक्स है, हमने माना बीसी क्या है एक्स है, इसको हमने क्या मान लिया एक्स। अगर हम बीसी को एक्स मानते हैं तो हमारे पास बीडी क्या आएगा, बीसी प्लस सीडी, बीसी प्लस सीडी। बीसी एक्स है और सीडी आपके पास दी हुई है 1.6 मीटर। तो अगर हम ये निकालते हैं एबीडी में, ये आपका क्या हो गया लंब, ये आपका क्या हो गया लंब, ये भी लंब और ये भी क्या हो गया इस त्रिभुज के लिए लंब, और ये आपके पास क्या है आधार है। तो आपने पढ़ा है लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट। तो आप क्या लिखोगे, टेंजेंट। देखो हमने ये त्रिभुज ली है बड़े वाली, तो बड़े वाली के लिए कोण कितना है 60 डिग्री। तो टेंजेंट 60 डिग्री क्या हो गया लंब बटे में आधार। लंब आपको पता है, अभी आपने निकाला है, बीडी आपके पास कितना है एक्स जमा में क्या है 1.6। आधार आपके पास देखो आपको पता नहीं है, आपने ए भी लिखा, और टेंजेंट 60 का मान आपको पता है क्या होता है वर्गमूल 3। ए बी को आप ऊपर लेके जाओगे और वर्गमूल, ये भाग वाला गुना में चला गया और गुना वाला कहाँ आ जाएगा आपके पास भाग में आ जाएगा, और बटे में क्या आ गया आपके पास वर्गमूल 3। ये आपके पास आ गया समीकरण नंबर 1। अब आप देखो ध्यान से, अब आप छोटी त्रिभुज लो, ये वाली त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में। फिर से देखो आप, ये देखो आपके पास ये एक्स है, ये क्या है आपका लंब है और ये आपका क्या है आधार है। तो मान आपका क्या होगा, अब कोण क्या है 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। लंब आपके पास देखो क्या है एक्स है और आधार आपके पास क्या है ए बी है, और टेंजेंट 45 का मान क्या होता है ए। जब आप आर पार की गुना करोगे तो ए बी बराबर में आपके पास क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। अब आपको पता है ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर। तो आप क्या लिखोगे समीकरण 1 और 2 से, देखो ध्यान से क्या लिखोगे,
समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखो आपके पास क्या पता चला, ए बी का मान क्या है आपके पास x, बराबर में आपके पास क्या x, जमा में 1.6 बटे में आपके पास क्या है, वर्गमूल 3 है। अब ध्यान से देखो आप, देखो आप, अब आप इसको कहाँ लेके जाओगे, गुना करोगे x वर्गमूल 3 बराबर में आपके पास क्या आ गया, x जमा में 1.6। अब आप इसको देखो ध्यान से, ये x इधर आया आपके पास, ये क्या रह गया, वर्गमूल 3, यहां से ये x इधर आया, माइनस का हो गया 1.6। अब आपके पास x क्या आ गया, बाहर आ गया, और यहाँ से आपके पास क्या आया, वर्गमूल 3, और x में से x बाहर आ गया, आपके पास क्या आ गया, माइनस में 1। x बराबर आपका क्या आया, 1.6 बटे में वर्गमूल 3 माइनस 1। अब आप क्या करोगे, आप इसका हर का परिमीकरण करोगे, वर्गमूल 3 प्लस 1, वर्गमूल 3 प्लस 1। साइन बदल के आप क्या करोगे, ऊपर और नीचे क्या करोगे, वर्गमूल 3 जमा 1 से क्या कर दोगे, गुना। जब आप इसको गुना करोगे 1.6 और अंदर क्या रहेगा, वर्गमूल 3 जमा में 1। यहाँ से देखो आप, आपके पास क्या रहेगा, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a का वर्ग, और क्या होता है, माइनस में b का वर्ग। आपने ये सरसमीका पहले पढ़ रखी है, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a का वर्ग माइनस में b का वर्ग। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास x क्या आएगा, x बराबर 1.6 और ब्रैकेट में आपके पास क्या है, वर्गमूल 3 जमा में 1 बटे में, जब वर्ग से वर्गमूल काटोगे आपके पास 3, 1 को 1 से गुना करोगे आपके पास क्या आएगा, 1। अब आपके पास क्या आया, x बराबर 1.6 और ब्रैकेट में आपके पास वर्गमूल 3 जमा में 1, 3 में से 1 माइनस करोगे 2। जब आप इसको काटोगे 1.6 को 2 से 0.8, तो x बराबर में क्या आ गया, 0.8 वर्गमूल 3 जमा में 1। तो आपने क्या निकालना था, पेडेस्टल की ऊंचाई। तो आपके पास पेडेस्टल की ऊंचाई क्या आ गई, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर आपके पास क्या आई, देखो ध्यान से, 0.8 और वर्गमूल 3 जमा में 1, आपके पास क्या आई, मीटर। ये किसमें है आपका आंसर, मीटर में। तो ये आपका कौन सा सवाल था, 8वां सवाल था। अब आप देखो 9वां सवाल। अब हमने कौन सा सवाल करना है, 9वां सवाल। देखो ध्यान से, 9वें सवाल में, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री का है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक आपके पास मीनार है और उसके शिखर का उन्नयन कोण आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से, और ये क्या है, भवन है। ध्यान से समझो, ये आपका भवन है और ये आपकी मीनार है, और मीनार की ऊंचाई आपको दी हुई है 50 मीटर, यानी कि ये वाली ऊंचाई आपको यहाँ से यहाँ तक पूरी दी हुई है। मीनार की ऊंचाई आपके पास कितनी है, 50 मीटर। ध्यान से समझो, ये भवन है, तो कह रहे भवन की ऊंचाई आपने ज्ञात करनी है, ये आपने निकालनी है। ये भवन का शिखर है, ये मीनार का शिखर है। उसने कहा है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, ये मीनार का क्या है, पाद बिंदु है, और ये भवन का क्या है, शिखर है। उसका उन्नयन कोण आपको दिया हुआ है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। ये कोण आपको दिया हुआ है 30 डिग्री का है, और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु है, भवन के पाद बिंदु से, ध्यान से समझो, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, ये मीनार का शिखर है, इसका उन्नयन कोण आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, और मीनार की ऊंचाई भी दी हुई है आपको 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई आपने ज्ञात करनी है। आप इसका मतलब ये निकालना चाहते हो, तो आप कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, आप कैसे निकालोगे। अब आप देखो ध्यान से, आपके पास इसको नाम आपने ए दिया, ये बी, ये सी, और ये आपके पास क्या है, डी है।
ध्यान से देखो, पहले ये भी समकोण त्रिभुज है आपके पास और ये भी क्या है एक समकोण त्रिभुज आपके पास कौन सी बन रही है, एबीडी, और दूसरी समकोण त्रिभुज क्या बन रही है, एबीसी। समझ आया आपको? तो आपने एडी की लंबाई ज्ञात करनी है, एडी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसका मतलब भवन की ऊंचाई आपने ज्ञात करनी है। तो देखो आप ध्यान से कैसे करोगे, हम कैसे लेंगे, पहले हम समकोण त्रिभुज एबीडी लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या करोगे, समकोण त्रिभुज एबीडी में क्या लिखेंगे हम, देखो ध्यान से। अब आप ये देखो, ये इसका न्यून कोण क्या है, 30 डिग्री है। ध्यान से इस त्रिभुज को देखो, इसका न्यून कोण कितना है, 30 डिग्री। आपने ये निकालना है आपने, और आपके पास देखो ध्यान से, आपने क्या करना है, एडी तो निकालना है, और ए भी आपके पास क्या है, इसका आधार है। ध्यान से समझो, ये इसका क्या है, आधार। ये आधार है और ये लंब है, और लंब बटे आधार किस में होता है, टेंजेंट में होता है। तो हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट 30 डिग्री बराबर में लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार, लंब आपने क्या माना हुआ है, एच, ये आपका क्या है, लंब है, और ये आपका क्या है, आधार है। देखो ध्यान से, आधार आपके पास क्या है, ए बी, और टेंजेंट 30 का मान क्या होता है आपके पास, 1 बटे में वर्गमूल 3। टेंजेंट 30 का मान आपके पास क्या होता है, 1 बटे में वर्गमूल 3। अब देखो ए बी, यहाँ से देखो ए बी यहाँ चला गया आर पार की गुना करके, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, वर्गमूल 3h। ये आपके पास आ गया नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब हम बड़ी त्रिभुज लेंगे एबीसी, तो हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी। समकोण त्रिभुज एबीसी में फिर से वही लिखेंगे। अब कोण क्या हो गया आपके पास, 60 डिग्री। न्यून कोण क्या हो गया, 60 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट 60 डिग्री बराबर में ये क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। तो लंब बटे में आधार। तो लंब आपको दिया हुआ है, क्योंकि उसको आपको बीसी पता है। बीसी आपके पास कितना है, 50। आधार आपको पता है एबी, और टेंजेंट 60 डिग्री का मान क्या होता है, वर्गमूल 3। समझ आया आपको? अब इसके बाद आप क्या करोगे, फिर से आर पार की गुना करोगे, तो आपके पास देखो क्या आएगा, ध्यान से समझो, वर्गमूल 3 है, और यहाँ से ए बी से गुना हो जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 50। ये आपके पास आएगा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे, 1 और 2 से, देखो ध्यान से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखो ध्यान से, वर्गमूल 3 और ए बी का मान समीकरण 1 में क्या है, वर्गमूल 3h। तो हमने क्या कर दिया, उसका मान रख दिया, बराबर में आपके पास क्या है, 50। अब आगे देखो आप कैसे करोगे, देखो वर्ग से वर्ग कैंसल, ये देखो 3 वर्ग, ये दोनों कैंसल हो गए, आपके पास 3h आ गया बराबर में 50। तो h का मान आपने निकालना है, 50 बटे में क्या आ गया, 3। 50 को आप 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 2 3 6 18, बच गया 2। तो आपके पास h का मान क्या आया, 16 सही 2/3 मीटर। ये h क्या था, भवन की ऊंचाई। तो आपने भवन की ऊंचाई निकालनी थी, तो भवन की ऊंचाई आपके पास क्या आ गई, भवन की ऊंचाई बराबर क्या आई, 16 सही 2/3 मीटर। ये आपका 9वां सवाल। अब आप देखो 10वां सवाल। दसवां सवाल आपके क्या है, देखो ध्यान से, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने 2 बराबर लंबाई के खंबे हैं। दोनों ही बराबर लंबाई के खंबे हैं, ध्यान से देखो, दोनों की लंबाई क्या है, ये 2 खंबे हैं आपके पास। एक 80 मीटर चौड़ी, ये 80 मीटर चौड़ी क्या है, सड़क है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ये एक कोई बिंदु है, इस बिंदु से वो ये कह रहा है खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। एक का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दूसरे का उन्नयन कोण खंभे का कितना है, 30 डिग्री है।
दोनों खंभों का क्या है, उन्नयन कोण दिया हुआ, एक का 60 और एक का 30 डिग्री। दोनों खंभों के शिखर का, ये भी इसका शिखर है और ये भी इस खंभे का क्या है, शिखर है, और दोनों क्या हैं, बराबर ऊंचाई के हैं। तो इसका मतलब ये भी h माना हमने, इसकी ऊंचाई भी क्या मानी, h मानी। फिर वो कहता है आपने खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और खंभों से उस बिंदु की दूरी भी ज्ञात करनी है। मैं इसको मान के चलती हूँ ये x मीटर की दूरी पर है, तो ये कितने मीटर की दूरी पे हो जाएगा, 80 माइनस है, 80 में से जो x माइनस करके बाकी ये दूरी, इसको मैंने नाम दिया a और इसको मैंने आपको इसको b, और यहाँ पर जो बिंदु है इस बिंदु का नाम हमने क्या लिया, c। क्या नाम लिया, c। और ये पूरी दूरी कितनी थी, 80 मीटर हमारे पास। ये x है तो ये क्या है, 80 माइनस x, a b c, और इसको नाम लिया d और इसको नाम लिया e। हमारे पास दो त्रिभुजें बन गई, एक a b c और दूसरी त्रिभुज क्या बन गई, c d e। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या निकालना है, x का भी मान निकालना है। हमने माना AC को, क्या माना है हमने, माना AC बराबर क्या है, x, और CD आपके पास क्या आ जाएगा, 80 माइनस x मीटर। समझ आया आपके पास। h क्या है, खंभों की ऊंचाई। खंभों की ऊंचाई क्या मानी है हमने, खंभों की ऊंचाई क्या है, समान ऊंचाई है, वो h मीटर मानी है। ठीक है, एक बिंदु हमने माना है, एक खंभा x मीटर की दूरी पर है, दूसरा क्या 80 माइनस x से। अब हम देखो कैसे करेंगे, पहले हम समकोण त्रिभुज लेंगे, ये समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। पहले हम समकोण त्रिभुज मान रहे हैं, समकोण त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज बनी है आपके पास, समकोण त्रिभुज। देखो कौन सी त्रिभुज है, ABC, ये वाली त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सी होगी, ABC में क्या लिखोगे बेटे, ये देखो ये x है और ये h है, आपके पास ये लंब है और ये क्या है, आधार है। और लंब और आधार हम किस में देखते हैं, टेंजेंट में देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट 60 डिग्री बराबर में लंब बटे में क्या लिख देंगे हम, आधार। लंब आपने किसको माना है, h को, आधार आपके पास क्या है, x है, और टेंजेंट 60 का मान क्या होता है आपके पास, वर्गमूल 3 बराबर में क्या है, h बटे x। जब हम आर पार की गुना करेंगे तो आपके पास h बराबर क्या आ जाएगा, h को 1 से गुना करोगे, वर्गमूल 3 को किससे गुना करोगे, x से। ये आपके पास आ गया नंबर A। इसी तरह से दूसरी समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज दूसरी कौन सी है आपके पास, देखो ध्यान से, समकोण त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज कौन सी है, CDE में। हम कैसे निकालेंगे, फिर से देखो ये लंब है और ये आपके पास आधार है, तो लंब बटे आधार क्या होता है आपके पास, टेंजेंट। अब न्यून कोण आपके पास क्या है, 30, तो टेंजेंट 30 डिग्री का मान क्या आएगा, लंब बटे में आधार। तो लंब आपके पास देखो क्या है, लंब आपने फिर से h माना, आधार आपके पास 80 माइनस x है। तो आप यहाँ से देखो टेंजेंट 30 का मान क्या होता है, 1 बटे में वर्गमूल 3। अब आपने h का मान निकालना है, तो आपके पास h बराबर देखो क्या आएगा, ध्यान से समझो, आपके पास क्या आया, h बराबर देखो 80 माइनस x है, और नीचे आपके पास देखो 1 को 80 माइनस x से गुना करोगे वैसे आएगा, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, h वर्गमूल 3। जब आप h को वर्गमूल 3 से गुना करोगे, h वर्गमूल 3। ये आपके पास देखो क्या आया, नंबर 2। समझ आया। अब समीकरण 1 और 2 से क्या पता चलेगा हमें, समीकरण 1 और 2 से देखो ध्यान से, 80 माइनस x बराबर आपके पास h का मान क्या है, वर्गमूल 3। इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, वर्गमूल 3x आपने लिख दिया, और यहाँ से आपके पास क्या है, वर्गमूल 3। अब आप इसको लिख के रख लो, h बराबर आप क्या था, वर्गमूल 3x, ये नंबर आपका क्या था, 1 था। अब आप इसको आगे देखो कैसे करोगे इसको हल, देखो ध्यान से, 80 माइनस x, देखो वर्ग से वर्ग, ये आपके पास क्या आ गया, 3 को 3 से 3, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3, 3 आ गया, और यहाँ से x आ गया। देखो 80 बराबर, ये x उधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, ये 4x और बराबर में आपके पास 80। अब आप x का मान निकालना चाहते हो, 80 बटे में 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8, और यहाँ से x का मान आपके पास क्या आ गया, 20 मीटर। इसका मतलब x आपके पास था क्या, AC, तो आपके पास AC का मान क्या आ गया,
AC का मान क्या आया 20 मीटर, आपको पता चल गया। और CD का मान आपके पास क्या आ जाएगा, 80 में से 20 माइनस करोगे आपके पास 60 मीटर। अब आप क्या मान निकालना चाहते हो, H का मान निकालना चाहते हो, तो H के लिए आप क्या करोगे, X का मान कहाँ करोगे, समीकरण 1 में रखने पर। X का मान समीकरण 1 में रखने पर, X का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो ध्यान से, H बराबर वर्गमूल 3 और X आपके पास क्या आया था 20, तो आपके पास H का मान क्या आया 20 वर्गमूल 3 मीटर। इसका मतलब खंबे की ऊंचाई क्या आ गई, खंभों की ऊंचाई क्या आएगी, खंभों की ऊंचाई जो आपने निकाल ली थी वो आपके पास क्या आ गई 20 वर्गमूल 3 मीटर। और पहले एक बिंदु, एक खंभा जो है वो 20 मीटर की दूरी पर है, दूसरा खंभा कितने मीटर की दूरी पर है 60 मीटर पर। एक खंभा बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है, 20 बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है, और दूसरा खंभा कितने मीटर की दूरी पर है 60, तो क्या लिखोगे, तथा दूसरा खंभा बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है, बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर है। तो आपने दोनों निकाल लिए, 60 मीटर की दूरी पर है। तो हमने दोनों खंभों की दूरी भी बता दी और खंभे की ऊंचाई भी बता दी। ये आपका कौन सा सवाल था, 10वां सवाल। ये आपका 10वां सवाल था। दोनों खंभों की आपने ऊंचाई भी बता दी और खंभों की बिंदु से दूरी भी।